आइए जो है तो हम लोग कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि जैसे आप हमें सभी को पता है कि बिना कथा सुने कोई भी व्रत हो, कोई भी अनुष्ठान हो या पूजा हो, तो उससे संबंधित जो हमारे पुराणों की कथाएं हैं उनको हमें ज़रूर श्रवण करना चाहिए। आइए हम लोग जो हैं तो एकादशी की व्रत सुनते हैं, व्रत कथा सुनते हैं। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मंधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान कोई अत्यंत उत्तम अनुपम फल देने वाला व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए। जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आप हम आपके सम्मुख अमलकी नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य का वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्र वंश अवतार महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधि बत करती थे। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्यायुक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फल्गुन शुक्ल अमलकी नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र उपनय पंचरत्न गंध धूप दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे जामदाग्येन, हे रेणुकानंदन, हे आमले की छाया में वृष्टि से युक्त एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्राह्मण से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महा अधम व्याध भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, उस दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा। वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा और उस रात भी वह अपनी भूख प्यास भूल भगवान की कथा सुनता रहा। तत्पि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था। तत्पि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल का पारण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वहाँ वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृग करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपनी सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरों से शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोदी में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूल अचेत हो गया। इसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देखकर नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथी राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु राजा का आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमय सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया है। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं अंतर्नाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आंख खोलकर देखा त्यों उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौटा।
हे राजन, यह अमल की नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।